देखिए, पहली बात तो ये है कि नाजिया इलाही खान नाम की कोई भी महिला हमारे धर्म और हमारे मजहब में हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे धर्म में नाजिया इलाही खान नाम जैसा कोई नाम ही नहीं है। भाई, जिसके नाम के पीछे खान लग गया वो हिंदू धर्म में कहां से आ गया? वो हिंदू धर्म में कहां से आ गया? दूसरी बात ये है कि तमाम जितने भी तालीम याफ्ता मौलवी साहब है, इमाम साहब है, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि ऐसी महिला को धर्म से, ऐसे मजहब से, इस्लाम धर्म मजहब से उसको बाहर निकालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो औरत आपके इस्लाम मजहब की नहीं हुई, जिस इस्लाम में उसने जन्म लिया, जिस मुसलमान मजहब में उसने जन्म लिया, जब वो उसकी नहीं हुई हमारे धर्म की हो जाएगी। ये वही महिला है ममता बनर्जी की पार्टी में रहते हुए टीएमसी के अंदर ये योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के खिलाफ अपशब्द कहने का काम किया करती थी। और आज यही नाजिया इलाही खान इनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रही है। यही नाजिया इलाही खान जो कल तक मुसलमानों की तारीफ किया करती थी, आज यही नाजिया इलाही खान मुसलमानों के लिए अपशब्द कहने का काम कर रही है। तो आप मुझे ये बताइए ना, नाजिया इलाही खान की सिर्फ एक ही मंशा थी, एक ही मकसद था कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग संसद तक पहुंच रहे, तो नाजिया इलाही खान ने भी यही सोचा कि क्या पता उनको कहीं से विधायकी की टिकट मिल जाए, लोकसभा की टिकट मिल जाए। इसी कारण से नाजिया इलाही खान ने जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करी। और जिस तरीके से टांग पर टांग धरकर ये बैठी हुई थी, टांग पे टांग धरकर बैठकर जिस तरीके से बैठी हुई थी और पॉडकास्ट कर रही थी, अब सीधे तौर पे इनका पॉडकास्ट जेल के अंदर होगा। और ऐसी महिला है भी या नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन बार बार वो कह रहे कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अरे, आपका बिगड़ने वाला नहीं है तो क्यों भाग रही हैं? आप भाग क्यों रही हैं? पूरी पुलिस आपको ढूंढ रही है। भारत में दर्जन भर से ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो गई। और जिस तरीके से आप इस देश के अंदर हिंदुओं के बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं, ये याद रखिएगा। अगर इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम का कहीं पर भी कोई भी दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेदार पहले नंबर पर ये औरत या मर्द जो भी है नाजिया इलाही खान होगी, ये लिख कर ले लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हिंदुओं को उकसाने का काम कर रही हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रही हैं। और अगर कोई भी इस देश के अंदर तिलक और टोपी को लड़ाने का काम करेगा, हम उसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इस देश की आजादी में वीर अब्दुल हमीद ने 32 साल की उम्र में शहादत दे दी। इस देश की आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इस देश की आजादी के लिए राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्ला खान ने हंसते हंसते इस देश के लिए बलिदान दे दिया, शहादत दे दी। और इस देश को तोड़ने का काम ये दो कौड़ी की औरत या मर्द जो भी हैं, ये नाजिया इलाही खान जैसे लोग करेंगे। जिस देश के लिए, जिस देश की एकता के लिए हमने इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, ये अंग्रेजों को मानने वाले लोग, उनकी नाजायज औलादे इस देश को वापस गुलाम बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि जैसे अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज हमें आपस में लड़ाने का काम करते थे, आज हम फिर दोबारा आपस में लड़े? नाजिया इलाही अंग्रेज की औलाद है? नाजिया इलाही अंग्रेज की औलाद है? ये अंग्रेजों की औलाद नहीं है तो अंग्रेजों से कम भी नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा। जो काम अंग्रेज किया करते थे वही काम ये कर रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। वही काम ये कर रही हैं, फूट डालो शासन करो। जब ये आपके इस्लाम धर्म की नहीं हुई तो हमारे हिंदू धर्म की कहां से हो जाएंगी? और जो औरत आज तक अपना नाम नहीं बदला, वो औरत आपको लगता है कि हमारे धर्म की हो जाएगी? यही नाजिया इलाही खान कुछ दिन पहले जो है अनाउंसमेंट किया था कि वो राम मंदिर के अंदर जो है जाकर के पुनीत वशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति से शादी करने वाली है। लेकिन पुनीत वशिष्ठ जो है कैमरे पर आकर के इसका पूरा राज खोल देता है और वो ये कहता है कि ये औरत जो है सिर्फ सेक्स की भूखी है। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वो इनकी एक अपनी पर्सनल चीजें हैं। हम किसी की लाइफ में पर्सनल इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारा धर्म, हमारा मजहब एक औरत को जलील करने की इजाजत नहीं देता, और मेरा ही नहीं, किसी भी धर्म और मजहब की इजाजत नहीं देता। लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि मर्द है या औरत, ये भी एक बड़ा सस्पेंस है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये औरत जो पहले भी कई बार जेल जा चुकी है, अगर इतना ही बोलने का शौक था तुम्हें तो अब भाग क्यों रही हो? अब आओ सामने। बहुत बैठ रही थी पॉडकास्ट पे, बहुत घुस रही थी लेंसकार्ट के शोरूम में, अब आओ ना। ये औरत असल में एक सो कॉल्ड टीआरपी के चक्कर में देश के अंदर ये इस तरीके की हरकतें कर रही थी। लेकिन इसको ये लगा कि मैं अगर ये हरकतें करूंगी तो भारतीय जनता पार्टी मेरा साथ दे देगी। इस देश के अंदर भाजपा से दोगली पार्टी तो कोई है ही नहीं, ये भूल गई। भाजपा के लोग तो वो लोग हैं
जो मुसीबत पड़ने को किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। मोदी जी ऐसे ही थोड़ी विदेशों में जाके शेखों की पप्पियां ले रहे हैं। योगी जी ऐसे ही थोड़ी लुलु मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। भैया इनका एजेंडा है, कहीं से भी वोट मिले, कैसे भी वोट मिले ले लो, ये इनका काम है। देश के लोगों को लड़ाओ और इनको लड़ाने के नाम पर जो जेल जाए उससे कह दो हमारे से कोई संबंध ही नहीं है। यही काम भाजपा ने किया। अब नाजिया इलाही खान आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगी, ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ये कट्टर सनातनी है, हिंदुओं की रक्षा कर रही है। ऐसा है कि हिंदुओं की रक्षा ये करेंगी हैं? हिंदुओं की रक्षा अगर इन्हें कितना ही करने का शौक है तो कुलदीप सिंह सेंगर के घर के बाहर धरना दे। वो कुलदीप सिंह सेंगर जिसने हिंदू बेटी के साथ बलात्कार किया, प्रज्वला रेमन्ना के घर के बाहर धरना दे, आसाराम बापू के यहाँ दे, चिन्मयानंद के यहाँ दे, नित्यानंद के यहाँ दे, राम रहीम के यहाँ दे। क्यों नहीं देती? वो धाकड़ के यहाँ पर दे और तमाम बीजेपी के नेता उनके यहाँ पर देना, क्यों नहीं दे रही? बात कर रही है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए इस देश का संविधान काफी है, समझ गए? और हिंदुओं की रक्षा आप किससे करेंगे? हिंदुओं को किससे खतरा है भारत में? मुझे आप आज ये बता दीजिए, किससे खतरा है? आपने देखा नहीं लेंस कार्ट में? अरे लेंस कार्ट को आप छोड़ो, हम इस देश के अंदर, सुन लीजिए, हम इस देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी में है। भारत देश के अंदर 2% सिख है, 2% सिख है। आज तक सिख खतरे में नहीं आया। हम इस देश के अंदर 70-80% है, हम खतरे में आ गए हैं। किससे खतरा है हमें? मुसलमानों से। मुसलमानों से। मुसलमान विदेश से आए हैं, मुसलमान विदेश से आए हैं। मुसलमान बर्मा से आया है, मिस्र से आया है, ईरान से आया है। कहाँ से आया है मुसलमान? है तो मुसलमान इसी देश का, कन्वर्टेड है तो मुसलमान इसी देश का। यहीं के लोगों ने इस्लाम के धर्म को, मजहब को अपनाया। जब आप लोगों के ऊपर छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर उन पर अत्याचार कर रहे थे तो लोगों ने इस्लाम को कबूला पा। तो मुसलमान तो है ही इसी देश का। भाई मुसलमान कोई मुगल थोड़ी है, मुगल अलग है, मुसलमान अलग है। मुसलमान भारत का, का कन्वर्टेड है। ये हिंदू ही था जो आज कन्वर्ट हो गया। तो मुसलमान कोई बाहर से आया थोड़ी है। और जो बाहर का मुल्क है वो आपके नागरिकों को मार देता, आपकी औकात बोलने की नहीं होती। अमेरिका ने 3 हमारे नागरिकों को मार दिया, आपकी औकात नहीं है। वो अमेरिका आपको विश दे रहा है, बधाई कर रहा है कि मोदी जी ने पूरा कार्यकाल किया, सबसे बड़ा कार्यकाल पूरा जो किया। बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनके खिलाफ जो है बीजेपी वाले बोलते हैं, कुछ बांग्लादेशी घुस के यहाँ चैनल भी चला रहे हैं। शेख हसीना किसी मठ की मठाधीश हैं? शेख हसीना बांग्लादेशी नहीं है। अब तो बांग्लादेश में हालात नॉर्मल हो गए। या भारत ने कोई धर्मशाला खोल रखी है या ठेका खुल रहा है कोई है? और शेख हसीना क्या हिंदू लगी है? आप कहते हो ना हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। कोई सरकार नहीं है, किसी की सरकार नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदुओं के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, सबसे ज्यादा हिंदुओं के बच्चे मर रहे हैं। भाजपा के बच्चे, नीट का पेपर लीक हुआ, तमाम पेपर लीक हुआ। एक बीजेपी के नेता बच्चे को दिखा दो आप जो बोला हो, क्योंकि है ही नहीं इनके बच्चे। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ विदेशों की यूनिवर्सिटी में, यहाँ का बच्चा मर रहा है। यहाँ पर आए दिन यही काम है। टीवी खोल के देख लो, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए अपशब्द कह रहा है, कोई हमारे हिंदू धर्म के लिए अपशब्द कह रहा है। इस देश के अंदर टीवी चैनल पर वो आतंक मचा हुआ है। देश की गोदी मीडिया एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठा लेगी 5000 रुपए में, एक पंडित बिठा लेगी टीका लगा के 5000 रुपए में। वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। शाम को 9 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है, मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम। और उसके बाद जैसे ही मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम पूरा हो जाता है, वो अपने अपने टीवी चैनल से साथ में बैठ के चाय पीते हैं। उनको देखकर देश की जनता लड़ती है आपस में। जबकि आप ये देखो, एक भी टीवी चैनल, अखबार जो है इस देश के अंदर शिक्षा पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पर बात नहीं करेगा। इन लोगों ने तो प्रोपोगेंडा चला रखा है इस देश के अंदर। सबसे बड़ी अगर इस देश के अंदर कोई गद्दार है तो इस देश की गोदी मीडिया, ये आप समझ लो। इनका एजेंडा फिक्स है। एक बार भी सरकार से इनकी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि 6 जवान हमारे शहीद हुए, आपने सदन में क्यों झूठ बोला। एक बार भी इन्होंने राजनाथ सिंह से ये नहीं पूछा। ये ऐसी सरकार है और ये ऐसे लोग हैं। नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को कौन, आपको लग रहा है कौन पना देता है? अरे नाजिया इलाही तो कह रही है ना कि इस देश में हिंदुओं को टीका लगाने नहीं दिया जाता, कलावा नहीं पहनने दिया जाता, वही पहना रही है नाजिया इलाही। अच्छा, इससे पहले तो हमने कलावा पहना ही नहीं। नाजिया इलाही खान ने उत्पत्ति करी है सनातन की। जब नाजिया इलाही खान और इनके बाप दादाओं का इतिहास नहीं था, तब से हमारे धर्म का इतिहास है, समझ गई? हमारा देश को आप क्या समझते हैं? हमारा देश इतना खूबसूरत देश है कि जिस देश के अंदर किसी रोड पर से निकल कर जाओगे तो एक आदमी माथे पर चंदन लगा के चलता है, तो दूसरा आदमी माथे पर टोपी लगा के चलता है, तो तीसरा आदमी सर पर पगड़ी बांध के चलता है, तो चौथा आदमी गले में जीसस को लेकर चलता है और एक साथ चलते हैं। जब बात इस देश के तिरंगे की आती है ना, तो नाजिया इलाही खान जैसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर इस देश के तिरंगे के लिए शहादत देने के लिए खड़े हो जाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप क्या कर रहे हैं? इनकी क्या औकात है? कौन सा है नाजिया इलाही खान के घर में आर्मी के अंदर?
इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और जो नाजिया इलाही खान को दिखा रहे हैं, इनके घर में कौन सा है? कौन सा भाजपा का नेता है? उसका नाम बता दो आप मुझे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा अगर आर्मी में हो तो मुझे बता दो। देश के गृह मंत्री का बेटा आर्मी में हो तो मुझे बता दो। देश के प्रधानमंत्री का बेटा आर्मी में हो तो मुझे बता दो। खैर उनका तो है ही नहीं, समझ गए। रक्षा मंत्री का बेटा आराम से विधायक बन के बैठा हुआ है, पंकज सिंह, समझ गए। इस देश के गृह मंत्री का बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में बैठा हुआ है। सुनिए, आप नाजिया इलाही खान के खिलाफ बोल रहे हैं, हाँ। वो महिला पुलिस को टैग कर देगी, आपको जेल भिजवा देगी। ऐसा है, आप भी नाजिया इलाही खान के साथ आ जाओ, और अगर उसके साथ और भी कोई हो, हमें भिजवा दो जेल। इस देश के लिए हमारे बाप दादाओं ने सीने पे कलेजे पे गोली खाई है, समझ गए। आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ा लगवाओगे और हम चुपचाप खड़े देखते रहेंगे। कल को अगर ये औरत हमारे धर्म के लिए बोलेगी तो कम से कम 10 मुसलमान भी निकल कर बोलेंगे कि आप कैसे बोल रहे हैं हिंदू धर्म के लिए गलत। जब बांग्लादेश के अंदर हमारे भाई दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, उस बांग्लादेश को तेल देने का काम किया भाजपा सरकार ने। इस देश के मुसलमान ने तो ये कहा कि दीपू चंद्र दास के साथ गलत हुआ। उसी बांग्लादेश के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के नेता गए, समझ गए।